पाकिस्तान को मिला नया पहरेदार। पाक के शरीफ ने चुना नया कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के नए जनरल होंगे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने बाजवा के नाम पर मुहर लगा दी है। जैसे जैसे राहिल शरीफ के रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही थी, पाकिस्तानी फौज के नए मुखिया को लेकर कयास बढ़ते जा रहे थे। खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ सरकार कई नामों पर माथापच्ची कर रही थी, लेकिन मुहर एक ऐसे कमांडर के नाम पर लगी जो शायद रेस में भी नहीं था। General Bajwa, who's been appointed as the new Pakistani Army Chief, is clearly the equivalent of a dark horse, meaning that he was not, shall we say, the front contender in all the speculation that we saw in the Pakistani media. भारत के साथ बढ़ते तनावों के बीच खबर यह भी थी कि राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ सकता है, लेकिन जब राहिल शरीफ ने खुद कार्यकाल में बढ़ोतरी से इनकार किया तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने विकल्प की तलाश शुरू कर दी और नजरें कमर जावेद बाजवा पर टिका दी। लेकिन नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तानी फौज के कमांडर के नाम का ऐलान करना आसान फैसला नहीं होता, लिहाजा फैसला दोनों शरीफों ने मिलकर किया। यानी बाजवा का नाम तब तक फाइनल नहीं हो सका जब तक राहिल शरीफ और नवाज शरीफ का चॉइस एक जैसा नहीं हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बाजवा की वो कौन सी खूबियां हैं जिनकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी फौज की कमान सौंपी गई है। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग विंग के मुखिया रहे हैं। साथ ही वो पाक सेना की 10वें कोर के कमांडर भी रह चुके हैं। कोर 10 पाकिस्तानी सेना का वो हिस्सा है जो भारत से सटे बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहता है। इतना ही नहीं, कमर जावेद बाजवा पर नियंत्रण रेखा से सटे नॉर्दर्न इलाकों में फोर्स कमांडर की जिम्मेदारी भी रही है। Yes, Lieutenant General Qamar Javed Bajwa, 10th Corps Commander, very experienced officer. He has served in the Northern Command. He knows Kashmir. He has served in the headquarters, training and evaluation. बाजवा को कश्मीर मसले पर लंबा अनुभव रहा है और शायद यही वजह है कि उनकी नियुक्ति के बाद पाकिस्तान में फिर से उम्मीदों के बयार बहने लगी है। पाकिस्तान में रक्षा मामलों के जानकारों को लग रहा है मौजूदा हालात में बाजवा भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सबसे सही कमांडर साबित होंगे। फिर में आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत हो, ज्यादा कोई नए आइडियाज लेके आना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने चूंकि बड़ा लंबा तजर्बा इनके पास है कश्मीर का, इन्होंने मुख्तलिफ औकात पे कश्मीर में और नॉर्दर्न एरियाज में मामलात को देखा है, तो वो आजकल के हालात में मेरा ख्याल है इनका तजर्बा खासा कारआमद रहेगा आर्मी के लिए भी और मुल्क के लिए। लेकिन भारत के रक्षा जानकारों की माने तो बाजवा की नियुक्ति के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। The way in which Pakistan deals with India, deals with nuclear weapons, deals with support to terror groups, this is an institutional position taken by the Rawalpindi Corps commanders, the intelligence agencies, and what we often call as the deep state. So at this stage, my assessment is that it's unlikely that there will be any radical change. बाजवा 29 नवंबर को पाकिस्तानी फौज की कमान तब संभालेंगे जब राहिल शरीफ की विदाई होगी, लेकिन उससे पहले ही नवाज शरीफ ने उनके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी है। शायद आगे की रणनीतियां तैयार हो रही हैं। आखिर हालात नाजुक जो है, हर रोज भारत का करारा जवाब झेलना पड़ रहा है। रावलपिंडी के कोर कमांडर के रूप में जनरल बाजवा ने एक बार नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही रैली को काबू से बाहर जाने से रोक लिया था, और ये बात ना नवाज शरीफ भूले ना शहबाज शरीफ, और इसीलिए उनकी नजर जनरल कमर बाजवा पर लगातार रही थी। यही नहीं, जनरल बाजवा एक बार ये भी कह चुके हैं कि भारत से ज्यादा आंतरिक आतंकवाद पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन ये तो कहने की बात थी। सेना अध्यक्ष बनने के बाद पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति कितना बदलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का भारत के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया 1947 से लेकर 2016 तक बदला नहीं है, आगे बदलेगा ऐसा लगता नहीं है। गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।